क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास की सबसे पहली ग्लोबल सुपर पावर कौन सी थी? आज हम ईरान के 5000 साल पुराने और बेहद शानदार इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरे इंसानी सभ्यता के विकास को बदलने की कहानी है। इस वीडियो में हम प्राचीन एलामाइट साम्राज्य से लेकर 1979 की इस्लामिक क्रांति तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और इतिहास के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन सभ्यता और ईरान की मजबूत बुनियाद क्या थी। फिर हम देखेंगे साइरस द ग्रेट और दुनिया का पहला सुपर पावर साम्राज्य पे बात करेंगे। फिर हम देखेंगे सासानिद और दौर और पारसी धर्म का प्रभाव क्या है। फिर हम देखेंगे इस्लाम की आमद और मुस्लिम गोल्डन एज में ईरान का ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है। फिर हम देखेंगे सफवी साम्राज्य और ईरान का सिया बहुल देश में बदलना। फिर लास्ट में समझेंगे पहलवी वंश का अंत और 1979 की आधुनिक इस्लामिक क्रांति पे बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरातात्विक सबूत जो है वो बताते हैं कि ईरान इस इलाके में इंसान जो है वो 6500 ईसा पूर्व से बसते आ रहे हैं। यानी आज से लगभग 8500 साल पहले भी यहाँ एक विकसित और आबाद समाज मौजूद था। फिर आज से करीब 5000 साल पहले अर्थात 3000 ईसा पूर्व यहाँ इलाम सभ्यता का जन्म हुआ। यह एलामाइट कौम लिखने की कला और इबादत के तरीकों में बहुत एडवांस मानी जाती थी। इसके बाद यहाँ माद और पारस नाम की कौमें आईं, जिन्होंने आज के आधुनिक ईरान की असली नींव रखी। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि इसी पारस कौम ने इतिहास की पहली और सबसे बड़ी महाशक्ति आखामेनिदी साम्राज्य बनाई। इसके संस्थापक साइरस द ग्रेट थे, जिनका विशाल साम्राज्य भारत के एक छोर से लेकर यूनान तक फैला था। कई मॉडर्न मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि कुरान में वर्णित जुल्करनैन असल में साइरस द ग्रेट ही थे। उन्होंने अपनी इंसाफ पसंदी से बाबुल के जालिम बादशाह को हराकर यहूदियों को गुलामी से आजाद किया था। इसी वजह से आज भी यहूदी धर्म की किताबों में साइरस द ग्रेट को खुद का चुना हुआ खास बंदा माना जाता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं। तीसरी सदी में ईरान में एक और नई महाशक्ति उभरी, जिसे इतिहास में सासानीद साम्राज्य कहा गया था। यह उस दौर की दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी, जिसकी धीमी टक्कर ताकतवर रोमन साम्राज्य से होती थी। इस दौर में पारसी धर्म ईरान का आधिकारिक और सरकारी धर्म बन गया। इस धर्म में आग की पूजा की जाती थी और पूरे ईरान में पवित्र आग के बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे। यह वो समय था जब पूरा ईरान आमतौर पर इसी एक धर्म का पालन किया करता था। इस्लामी रिवायतों के अनुसार जब मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, तो ईरान के मुख्य मंदिर की सदियों पुरानी आग अचानक बुझ गई। ईरान के एक मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी ने भी सच्चाई की लंबी तलाश के बाद मदीना पहुंचकर इस्लाम कबूल किया था। कुछ समय बाद पैगंबर साहब ने ईरान के घमंडी बादशाह खुसरो परवेज को खत के जरिए इस्लाम की दावत दी। खुद को खुदा समझने वाले खुसरो ने गुस्से में आकर उस पवित्र खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पैगंबर ने भविष्यवाणी की कि उसका साम्राज्य भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और इतिहास गवाह है कि जल्द ही ऐसा ही हुआ। ईरान और ईरान और मुसलमानों के बीच सबसे बड़ी और निर्णायक जंग दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक के दौर में लड़ी गई। इस ऐतिहासिक जंग में फारस का सबसे ताकतवर और मशहूर पहलवान रुस्तम मारा गया। अपने समय बड़े पहलवान के मारे जाते ही पूरी फारसी फौज का हौसला टूट गया
और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस तरह सदियों से चला आ रहा शक्तिशाली पर्शियन साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और ईरान का यह पूरा विशाल इलाका इस्लामी खिलाफत का एक अटूट हिस्सा बन गया। बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत के दौर के में इस्लामी हुकूमत के अंदर फारसी लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब इस्लाम का गोल्डन एज अर्थात स्वर्ण युग आया तो उसमें सबसे बड़ा और अहम योगदान फारसी मुसलमानों का ही था। अल राजी, इब्न सीना और दुनिया को अलजेब्रा देने वाले अल ख्वारिज जैसे महान वैज्ञानिक फारस से ही आए थे। इस्लामी दुनिया के कई बड़े इनाम और विद्वान भी ईरान से निकले जिन्होंने इस्लामी साहित्य को समृद्ध किया। देखते ही देखते अरबी के बाद फारसी भाषा इस्लामी दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बन गई। 14वीं और 15वीं सदी तक ईरान के इस पूरे इलाके में सुन्नी मुसलमानों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। लेकिन 15वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। सफवी साम्राज्य ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सफवी शासकों ने शिया इस्लाम को ईरान का स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। उन्होंने सुन्नी बहुल ऑटोमन साम्राज्य से कई जंगें लड़ी और अपनी एक अलग धार्मिक पहचान बनाई। इसी दौर में धीरे धीरे ईरान के लोग शिया विचारधारा की तरफ आए और पूरा देश शिया बहुल में बदल गया। सफवी साम्राज्य के 220 साल बाद 1736 में एक ताकतवर जनरल नादिर शाह ने सत्ता संभाली और नई सल्तनत की बुनियाद रखी। कई छोटे बड़े साम्राज्यों के बाद 1925 में ईरान की आखिरी राजशाही यानी पहलवी वंश की शुरुआत हुई। इसके शासक शाह मोहम्मद राज पहलवी ने पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के साथ बहुत करीबी गठजोड़ बना लिया था। शाह ने ईरान को पश्चिमी संस्कृति के रंग में रंगने की कसम खा ली और सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं पर पाबंदियां लगा दी। इस जबरन पश्चिमीकरण और धार्मिक रोक टोक की वजह से ईरान की आम जनता में भयंकर गुस्सा भड़कने लगा। जनता का यह भारी गुस्सा आखिरकार 1979 में एक ऐतिहासिक ज्वालामुखी की तरह फट गया। पूरे देश में शाह पहलवी की पश्चिमी नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी इस्लामिक क्रांति शुरू हो गई। जनता के भीतर दबाव में आकर शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान से राजशाही का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस जबरदस्त क्रांति के बाद एक बिल्कुल नए शासन मॉडल का जन्म हुआ। देश का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रख दिया गया जो आज तक मौजूद है। ईरान का 5000 साल का इतिहास हमें सिखाता है कि समय के साथ बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी कैसे मिट जाती है। इलामाइट्स से लेकर 1979 की इस्लामिक क्रांति तक ईरान ने हर दौर में दुनिया के नक्शे और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। विज्ञान, गणित, चिकित्सा और धर्म के क्षेत्र में इस इलाके का योगदान आज भी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम है। आज का ईरान अपने शानदार प्राचीन इतिहास और अपनी आधुनिक इस्लामी पहचान का एक अनोखा और मजबूत मिश्रण है। इतिहास के ऐसे ही और शानदार ज्ञानवर्धक सफर पर चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अभी तक आपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।